नमस्कार, आखिरी सौदा में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर और हमारे साथ हैं हमारे सुपर बुल। नमस्कार, मैं हूं हेमंत गईप। लेकिन आप देखिए मार्केट एक आज बुल्स के साथ इतना नहीं है, शुक्रवार का सेशन और थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। और आज लग रहा है बुल्स जो है कुछ हम लोग काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोग छुट्टी मना रहे हैं। सड़कें सर्वेंद्र जी बिल्कुल, हाँ, यही बात हो रही थी कि बिल्कुल सड़कें खाली हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए 4 दिन की ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी में 11.5% का इजाफा। बिल्कुल, तो ज़बरदस्त दिन। लेकिन बताएंगे आपको कहां पर है कमाई के मौके। आखिरी कारोबारी दिन जरूर है हफ्ते का, लेकिन दमदार पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक्सिस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालविया साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। टेक्निकल एनालिस्ट सरवेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए विकास सेठी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और 2:30 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे एसएमसी ग्लोबल के मुदित गोयल। और बात हम करेंगे दरअसल एक और ख़ास मेहमान से, टर्टल स्टार के सुनील शाह भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। साथ ही ज़ोरदार कमाई के बेहतरीन आइडियाज़ हर आधे घंटे हमारे एक्सपर्ट्स आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज मंदी करने वालों का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। कौन से स्टॉक्स हैं जो दरअसल दबाव बना रहे हैं बाजार पर। हेमंत जी, मंदी की तो क्या बात करें, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी थी तो थोड़ा बाजार सांस ले रहा है। सबसे पहले शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। लगातार 9 दिन की तेज़ी के बाद आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखी गई इस इंडेक्स में। 30,000 का एक बहुत ज़बरदस्त नया स्तर इस इंडेक्स ने छुआ और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग लगभग 300 पॉइंट का ट्रेडिंग रेंज और इस वक्त 29,790 के आसपास ये इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। मामूली सी गिरावट 41 पॉइंट की। इसमें जो सबसे बड़े लूजर्स वे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडसइंड बैंक। मामूली सी गिरावट लगभग 0.6 से लगभग 1% की गिरावट इन तीनों बैंक्स में। निफ्टी में देखते हैं कौन कौन से सौदे इस वक्त थोड़ा सा हल्के में चल रहे हैं। इसमें हैं HPCL, BPCL, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, मेटल स्टॉक्स और IT स्टॉक्स में गिरावट देखी जा रही है। भारती इंफ्राटेल लगभग 2.4% नीचे 318 रुपये पे। HCL टेक और बजाज फाइनेंस जैसे कि IT स्टॉक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। अगर आपको वीकली लूजर्स पर नज़र डालनी है तो इनमें सारे ऑटो स्टॉक्स हैं, 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, ऑटो एंसिलरीज, इन सब में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। मारुति, आयशर, हीरो मोटर्स और जी एंटरटेनमेंट, बजाज ऑटो और TCS, इन सब में पिछले 5 दिनों में थोड़ी बहुत गिरावट। F&O शेयर्स में देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बेयर्स का जो पलड़ा है वो थोड़ा भारी है। रिलायंस कैपिटल, आइडिया जिन्होंने कल अनाउंस किया राइट्स इशू, RECL जो कि एक रिकॉर्ड हाई के स्तर के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, और ICICI प्रू लाइफ, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। वीकली लूजर्स हैं सारे ऑटो स्टॉक्स और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पर नज़र डालिए। भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और जो भी आप ऑटो स्टॉक का नाम लेना चाहें उसमें 3 से 4% की गिरावट है वीकली चेंजेस में। PSU BSC का इंडेक्स जो है उसमें थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली देखी गई है। 4 हफ्ते हेमंत जी ये लगातार तेज चला है और इसके बाद थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। शेयर्स हैं NMDC, मैंगनीज ओर, BEL और इंजीनियर्स इंडिया, इसमें थोड़ी बहुत गिरावट। बिल्कुल, तो ये हैं वो स्टॉक्स जहां थोड़ा सा प्रेशर आज देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देखिए 30,000 का साइकोलॉजिकल लेवल तो हमने आज बैंक निफ्टी पे बनाया। उसके बाद अभी भी कुछ ऐसे प्राइवेट सेक्टर बैंक के शेयर हैं जो दरअसल तेजी दिखा रहे हैं, डटे हुए हैं, टिके हुए हैं। एक्सिस बैंक देखिए भाग रहा है, अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। येस बैंक का तेजी के साथ इस समय खड़ा है। ICICI बैंक अपने निचले स्तर से करीब 1.25% से ज़्यादा की रिकवरी दिखा चुका है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में ये दिग्गज हैं जो दरअसल इन बैंक सूचकांक को नीचे जाने से थोड़ा सा रोक रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर ये सेक्टर ऑफ द वीक भी है और ये सेक्टर ऑफ द मंथ भी है, क्योंकि 17% की ज़ोरदार तेज़ी इस सेक्टर में देखने को मिली है। और आज भी सेकेंड हाफ में देखिए प्रेस्टीज, ओबरॉय जैसे स्टॉक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ब्रिगेड बढ़िया प्रदर्शन दिखाकर देखिए डटे हुए हैं सभी पहाड़े निशान में। और ज़्यादातर स्टॉक्स में तेज़ी देखने को मिल रही है, जहां सुबह खुले थे वहां से ऊपर कारोबार कर रहे हैं। मेटल शेयर देखिए मजबूत है, JSW स्टील, टाटा स्टील, JSPL जैसे शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है। और आपकी स्क्रीन पर अभी आप देख रहे थे एविएशन से जुड़ी हुई खबर कि स्पाइस जेट अब और नए विमानों की फ्लीट ऐड करने की सोच रहा है। जेट के जिस तरह से एक एक करके विमान देखिए ग्राउंड हो रहे हैं, उसका फ़ायदा स्पाइस जेट उठा रहा है। तो आपको याद होगा
बुधवार को शैल जी कह रहे थे कि तेजी करिए स्पाइस जेट में और उस दिन देखिए तेजी हुई, वो तेजी आज बरकरार है और 8% की रैली देखिए स्पाइस जेट में इस समय आपको देखने को मिलेगी। इंटरग्लोब एविएशन में भी तेजी है और जेट भी तमाम खबरों के चलते दरअसल मजबूती के साथ आज कारोबार कर रहा है और इस समय डेज हाई पर जेट एयरवेज इस समय खड़ा हुआ है। इस पर हम विस्तार से अपने एक्सपर्ट से आगे बात करेंगे, लेकिन कुछ छोटे सेक्टर्स भी भाग रहे हैं। जी हाँ, शुगर शेयरों में देखिए आज स्वीट नोट देखने को मिल रहा है, तो मीठी मीठी शेयर देखिए 2-2, 2.5, 3-3% की तेजी इनमें देखने को मिल रही है। तो ये एक छोटा सेक्टर है जो मुझे नजर आया जिसमें बढ़त बन रही है। खबर कोई मेरे पास नहीं है लेकिन अच्छा प्रदर्शन ये दिखा रहा है। हेमंत जी, वैसे इस बार जो कि हफ्ता खत्म हुआ है इसमें 2 ऐसे शेयर बैंकिंग में जिसके आप बहुत बड़े सुपर बुल हैं, बिल्कुल उन्होंने कुछ काम नहीं किया, वो है ICICI बैंक बिल्कुल फ्लैट रहे और येस बैंक जो कि आज फ्यूचर्स की एक्टिव लिस्ट में सबसे ऊपर है। ठीक बात तो देखते हैं अगले हफ्ते में क्या होता है उसमें। बिल्कुल, तो इन पर हमारी नज़र रहेगी। अब हमारे साथ राजेश पालिया साहब जुड़ चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ के और सर्वेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, विकास सेठी जी भी जुड़ चुके हैं। आप सबका स्वागत है। लेकिन 2 बज गए हैं तो सबसे पहले हम लेंगे ट्रेड एट 2। पालिया साहब बताइए, क्या स्टॉक, कौन सा स्टॉक आपने निकाला है, कहाँ पर इस समय ट्रेड किया जाए? हेमंत जी, बाय करने की सलाह है और वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। अगर हम देखें तो आज के सेशन में 8% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। स्टॉक पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, अराउंड 2.5% के आसपास तेज है और स्टॉक में देखें तो नियर टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ है और उसमें सस्टेन किया हुआ है स्टॉक में। तो जिस तरीके का बाइंग एक्शन देखने को मिला थ्रू आउट द डे, अभी मुझे लगता है यहाँ से स्टॉक 542 से 545 की तरफ मूव करेगा। तो 526 का स्टॉप लॉस रख के 542, 545 के टारगेट के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस बाय करना चाहिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है ये स्टॉक, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। तो एक बार सर्वेंद्र जी से भी पूछते हैं। सर्वेंद्र जी, आपको भी लग रहा है ब्रेकआउट के करीब है, भागेगा ये स्टॉक, क्या व्यू है आपका? नहीं, बिल्कुल आई थिंक ये जो अपने लॉन्गर टर्म एवरेजेस के ऊपर जिस तरह से इसने ब्रेकआउट करके अब सस्टेन किया और अब एक 15-20 दिन हो गए हैं और 480-490 का एक स्टिकी विकेट था, उसको क्लियर करके अब जिस तरह से चल रहा है डेफिनेटली आज वॉल्यूम्स भी हैं और कल भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छी डिलीवरीज और वॉल्यूम्स थे जो कि 5 डे 10 डे एवरेज से बेहतर थे। तो स्टॉक डेफिनेटली एक पॉजिटिव मोमेंटम में है और मैं भी मान के चलूंगा कि 545, 550 तक के स्तर ये नेक्स्ट 2 से 3 दिन में छू सकता है और आप अगर वो ट्रेड ले रहे हैं तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे 524 रुपये के नीचे। ऑलराइट, तो इसके ऊपर रखिएगा नज़र। और एक बार डायरेक्टर साहब लाइए डॉलर रुपी, क्योंकि अब आप देखिए ये रुपया अब खुला तो मजबूत था लेकिन अब इसने अपनी मजबूती गवा दी है। ये देखिए ये भाग रहा है, ये जब ऊपर जा रहा है मतलब ये कमज़ोर हो रहा है। आप ये सोचिए अब 69 के ये ऊपर चला गया है तो रुपया काफ़ी वॉलेटाइल हो रहा है, इसलिए बुल्स भी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। आप देखिए रुपया खुलता पिछली बार भी एक अलग सा एक्शन देखने को मिला था, खुलता कहाँ है और बंद कहाँ होता है, तो ये नज़र आ रहा है पिछले कुछ। हेमंत जी, ये देखिए कि पिछले फ्राइडे को रुपया जो था वो वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी था एशिया में जी, और इस फ्राइडे तक इसमें बीच में ऐसा चेंज आया कि ये बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी हो गया 3-4 दिन के अंदर। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे भी हो रही है क्योंकि आपने देखा ही कि किस हिसाब से 7-8 महीने की हाई पे रुपया था पिछले हफ्ते, मान लीजिए इसी हफ्ते, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है और इसका ही सारा जो असर पड़ रहा है वह IT स्टॉक्स पे भी आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, तो इस पर हमारी नज़र साफ तौर से रहने वाली है। लेकिन एक स्टॉक जो मैं पिछले 5-7 मिनटों से देख रहा हूँ और नीचे ही चला जा रहा है वो है मदरसन सुमी। आज सुबह सुबह वागले साहब का टॉप कॉल था, बेच कर चलिए पैसा बनेगा और देखिए इस समय है 7% नीचे। क्या हुआ है इसमें सर्वेंद्र जी, कोई इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है क्या नीचे की तरफ? नहीं, देखिए ये उन स्टॉक्स में से है जो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास जाके फेल हो गए, पुल बैक किया, लेकिन जब बाजार चल रहा है उस समय ये अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर रह नहीं पाए, तो वो ट्रेंड जो है वो कहीं इसका नीचे का ही है और लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी ऊपर का कंफर्म हो ही नहीं पाया है। सो आई थिंक उसलिए इसमें आप देख रहे हैं कि वीकनेस भी है, प्लस अगर आजकल में देखें तो अपने मीडियम टर्म एवरेजेस भी इसने तोड़े हैं और वॉल्यूम्स आज थोड़े बढ़ गए हैं 5 डे एवरेज के हिसाब से। तो आई थिंक वीकनेस थोड़ी रहेगी, मोमेंटम डाउन साइड का है और मेरे हिसाब से एक 6-8 रुपये और बाकी, आई थिंक 141-142 के लेवल्स भी इसमें नीचे में आपको देखने को मिलेंगे। हेमंत जी, अगर मदरसन सुमी पर नज़र डाल रहे हैं तो ज़रूर भारत फोर्ज का भी शेयर देखते हैं। दरअसल हुआ क्या है, जो ये ऑटो कंपनीज ने अपनी आउटपुट जो कम करी है 10-15%, मारुति ने लगभग 25% के लगभग कम करी है, इन सब का डायरेक्ट असर जो पड़ता है ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे पड़ता है क्योंकि उन्हें भी उसी हिसाब से अपना जो आउटपुट है कम करना पड़ेगा। देखिए भारत फोर्ज में भी लगभग 9 रुपये की गिरावट देखी जा रही है और इस वक्त
3-4% बेस्ट फ्रेंड्स हैं, साथ जी हाँ, देते हैं, बिल्कुल, ये साथ साथ चलते हैं। ये देखिए मदरसन सुमी 11% नीचे है वीकली चेंज के हिसाब से, और भारत फोर्ज में लगभग 8% की गिरावट है। और ये जो गिरावट है ये बड़ी ज़बरदस्त ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के साथ है, और इसी तरीके की गिरावट फ्रंटलाइन ऑटो शेयर्स में भी देखने को मिल रही है, खासकर मारुति, आयशर मोटर्स और हीरो मोटर्स। बिल्कुल, तो एक कॉल इस पे भी लिया जाए। मदरसन सुमी पर तो बताया सर्वेंद्र जी ने, पालविया साहब, भारत फोर्ज भी क्या नीचे जाएगा, इसी को एप करेगा, और इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए क्या हैं दिन में? देखिए तो बिल्कुल हेमंत जी, दोनों स्टॉक में सिमिलर पैटर्न है। दोनों स्टॉक में एक जिस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला पिछले कुछ दिनों में, और अभी नियर टर्म चार्ट में ब्रेकडाउन लेवल के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है भारत फोर्ज में भी यहाँ से गिरावट और बढ़नी चाहिए। 485 480 तक के लोअर साइड के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है इसको शॉर्ट ही करना चाहिए स्टॉक को यहाँ से करंट लेवल से भी, और 500 रुपये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे लगता है 480 तक के टारगेट हमें इसमें भारत फोर्ज में जल्दी देखने को मिलेंगे। जी राजेश जी, आपके लिए एक प्रश्न और। ACC सीमेंट पूरा सेक्टर जो है वो सुबह से तेज़ी में है। जैसे एक शुगर एक छोटा सा स्पेस था जिसमें हमें काफ़ी बुल्स की जो मेहनत दिखी वो दिख रही है। सीमेंट में भी जो मिड साइज़ लार्ज साइज शेयर्स हैं इनमें सब में काफ़ी अच्छी बढ़ावट देखने को मिल रही है। ACC पे आपका क्या विचार है? शैलेंद्र जी, देखें तो ACC में जिस तरीके का आज मूव देखने को मिला, स्टॉक उसके ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम देखें तो पिछले कुछ दिनों में इसमें एक जो ब्रेकआउट हुआ था स्टॉक का 1550 के ऊपर, और स्टॉक कंटिन्यूसली उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और आज के सेशन में भी करीब देखें तो 2-2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला लॉन्ग साइड का। मुझे लगता है स्टॉक में अभी और यहाँ से तेजी बनना चाहिए। अगर दूसरे सीमेंट स्टॉक में भी देखें तो उसमें भी एक बाइंग देखने को मिली लोअर साइड से। सो मुझे लगता है स्टॉक में यहाँ से 1620 से 1630 तक टारगेट हायर साइड में देखने को मिलेंगे, और किसी को स्टॉप लॉस यहां से रखना है तो 1555 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए स्टॉक में। अभी यहां से मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम अभी कंटिन्यू रहेगा। जी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं विकास सेठी साहब, जो कि फंडामेंटली हर शेयर को एनालाइज करते हैं। सेठी साहब, आपका स्वागत है। सीमेंट सेक्टर पे आपकी कोई राय और कोई ऐसा मिड कैप या लार्ज कैप शेयर जो आपको पसंद आता हो? नहीं, बिल्कुल, देखिए सीमेंट एज ए सेक्टर मुझे अच्छा लगता है, और खास करके इन दिनों में जब एक तो स्टॉक्स काफी बीटन डाउन लेवल्स पे ट्रेड कर रहे हैं, और दूसरा जिस तरह से ये इलेक्शन ईयर है, और मुझे लगता है जो भी सरकार आएगी उसके बाद से वापस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे, प्लस जो सरकार का ऑलरेडी जो अनाउंसमेंट किया हुआ है रियल एस्टेट और अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट करने का, तो उन सब का फायदा पूरे सेक्टर को मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये सेक्टर करंट लेवल से अच्छा करना चाहिए। और यहाँ पे जो फ्रंटलाइन स्टॉक्स है वो तो अच्छे लगते ही हैं, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट या अंबुजा सीमेंट, बट अगर मिड कैप सीमेंट पे देखेंगे तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे रैमको सीमेंट में खरीदारी करने की बिल्कुल एक अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है 710 के आसपास के लेवल पे ट्रेड करता है, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। यहाँ पे एक सब्सटेंशियल अपसाइड आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी है। देखिए रैमको सीमेंट ने, मुझे याद है जिस दिन से वो CLSA की रिपोर्ट आई जिसमें एग्रेसिव टारगेट रैमको के लिए सुझाए गए, महीने भर का चार्ट दिखाएंगे डायरेक्टर साहब प्लीज, तो उसमें दिखेगा ये रैमको। क्या लगता है कहाँ तक और जा सकता है? बढ़िया कंपनी तो है। या आई थिंक लास्ट 1-2 दिन से देखें तो छोटा एक करेक्शन भी आई थिंक कंप्लीट है। अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को पुल बैक करके आई थिंक वहीं पे रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट्स भी ले रहा है। लास्ट 5 दिन में अगर देखें तो 700 के आसपास सपोर्ट्स आए हैं, और जब तक आई थिंक ये लेवल्स होल्ड होते हैं 695 700 के लेवल जब तक ये होल्ड करता है, आई थिंक इसमें 720 725 तक की तो डेफिनेटली जगह है। 725 के ऊपर डेफिनेटली इसमें और अपसाइड्स खुलेंगे, बट फिलहाल 725 का टारगेट पकड़ के चले, और 695 के नीचे स्टॉप लॉस। जिसे नया लेना है उसको किस भाव के ऊपर लेना चाहिए? नहीं, आई थिंक यहाँ भी ले सकते हैं। 695 का स्टॉप लॉस रहेगा, 725 का टारगेट रहेगा, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक को रखिए नजर, आप बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है ये शेयर। एक और स्टॉक जो कमजोर हो रहा है और सुबह से ही कमजोर हो रहा है वो है रिलायंस कैपिटल। ADAG स्टॉक्स देखिए, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और हम कह रहे थे कि आज ये FNO के बैन से बाहर आया है, तो जब तक बैन में था बचा हुआ था, लेकिन आप देखिए जैसे ही बैन से निकला ये स्टॉक, FNO का भाव दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, उसमें आपको दिखेगा 6% नीचे। कैश वाले में आपको ये वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। ये देखिए अब 6% नीचे ये स्टॉक का इस समय ट्रेड कर रहा है। क्या हो रहा है इस शेयर में? देखिए है तो वीक लिस्ट में, और पूरा वो पैक जो है आई थिंक प्रेशर में रहता है, और पीछे से नीचे से पुल बैक काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आई थिंक वो प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म वालों की तो डेफिनेटली 110 वाला आज ऊपर में 190 180 होके आया है, तो मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट टेकिंग है, और ये बाउंस जो है मोरलेस खत्म है, और स्टॉक के लिए आगे बढ़ना 190 के ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और जब तक 190 के ऊपर निकल नहीं पा रहा है आई थिंक नीचे 160-65 की तरफ स्लिप हो जाएगा। भले ही
हफ्ता 10 दिन लगे, बट आई थिंक 165 तक ये स्टॉक स्लिप हो जाएगा। जैसे दिन के निचले स्तर पर आ गया है बाजार। अब आप देखिए 11,480 का जो 78 का जो लो था वो तोड़ दिया है, और अब 200 पॉइंट आप करीब आपको 180 पॉइंट नीचे आप देखिए सेंसेक्स दिखेगा। इवन बैंक निफ्टी भी देखिए ये भी 29,000 नहीं, ये अभी थोड़ा और नीचे आएगा तो दिन का निचला स्तर बनाएगा, लेकिन निफ्टी आप देखिए डेज लो पर पहुंचता हुआ। चलिए कुछ और बात करते हैं इस बारे में। राजेश जी, आपके लिए 2 प्रश्न। इस हफ्ते आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ नहीं किया, जबकि बैंक निफ्टी 11.5% बढ़ा, और येस बैंक, इन 2 शेयर्स के बारे में आपका क्या विचार है अगले हफ्ते के लिए? देखिए शैलेंद्र जी, अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई में तो जो डेटा बना हुआ था वो 400 के कॉल ऑप्शन में हैवी राइटिंग था। सो स्टॉक ने अटेम्प्ट किया 400 के लेवल तक जाने का, लेकिन वो उसको वहाँ पे उसको क्रॉस नहीं कर पाया। इस कारण से वहाँ से एक सप्लाई बना हुआ है। तो जब तक ये 400 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, मुझे नहीं लगता कि अभी यहाँ से इमीडिएट यहाँ से कोई अपसाइड देखने को मिलेगी। हालांकि स्टॉक का अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है ओवरऑल, बट थोड़ा सा मुझे लगता है कंसोलिडेशन रहेगा अभी स्टॉक में, और 385 और 400 ये एक रेंज रहेगी स्टॉक की। एक बार ये 400 का लेवल क्रॉस करता है, अगर ये नेक्स्ट वीक में, अगर एक्सपायरी वीक में अगर देखें हम, अगर 400 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर एक इसमें शॉर्ट कवरिंग एक्शन बनेगी, जो कि स्टॉक को फिर 410 से 415 की रेंज में ले जा सकती है। पर एज ऑफ नाउ जो डेटा बना हुआ है वो मुझे लगता है कि 400 का लेवल पे सप्लाई बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग है। यस बैंक में देखें तो एक क्लियर कट ब्रेकआउट है नियर टर्म चार्ट एज वेल एज शॉर्ट टर्म चार्ट पे। तो मुझे लगता है यस बैंक एक आउट परफॉर्मेंस रहेगा अगर इन दोनों बैंक को अभी कंपेयर करें नियर टर्म में। तो मुझे लगता है एक्सपायरी के चलते अगर यस बैंक 246 के ऊपर बना रहा तो यहाँ से मुझे लगता है यस बैंक में 265 से 270 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये जिस तरीके से 250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि अगर मार्केट में थोड़ा भी वापस यहाँ से बाउंस बैक एक्शन बनता है तो यस बैंक एक आउट परफॉर्मर होगा, और एक्सपायरी के चलते 265 तक के टारगेट दिखा सकता है। जी, ये प्रश्न आपके लिए सर्वेंद्र जी। येस बैंक पर इस वक्त सबसे ज़्यादा टॉप ट्रेडेड फ्यूचर जो है वो येस बैंक का है, लगभग ₹1.30 ऊपर 254.55 पे। देखिए इतना टाइट रेंज है इसमें लास्ट 6 दिन से, और बहुत ही नैरो बैंड में ट्रेड हो रहा है। और अगर आप पीछे 15-20 दिन का भी डेटा देखें तो सारे नैरो बार्स सारे के सारे कैंडल्स में आपको कोई रेंज नहीं दिखेगी, इनकी रियल बॉडीज मिसिंग है। बहुत ही जिनको हम बोलते हैं डोजी ट्रेड्स या स्पिनिंग टॉप्स छोटे छोटे, वो वही वाले ट्रेड्स हो रहे हैं। तो बहुत क्लियर डायरेक्शनल व्यू तो नहीं है, बट एक चीज़ ये है कि ये अपने 200 डे एवरेजेस के आसपास ही है और वहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, ये चीज़ तो क्लियरली दिख रही है। तो 255-260 के आसपास इसको काफ़ी हर्डल्स हैं, और जब तक उनको क्लियर नहीं करता है ऐसे रेंज बाउंड मूव्स चलते रहेंगे। प्लस स्टॉक थोड़ा सा न्यूज़ में भी रहता है, तो आई थिंक थोड़ा रेंज बाउंड मूव्स रहेंगे। 260 के ऊपर अभी फिलहाल लग नहीं रहा है, और नीचे में अगर स्लिप हुआ तो आई थिंक 230-235 की तरफ ये स्लिप हो जाएगा। ठीक बात है। और इस बीच बैंक